हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आयो सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट करके चल रहे हो गाइस। तो गाइस देखो, आज आपका आईपीएस क्लर्क का मेंस का एग्जाम था। तो उसका कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं से मिल गया होगा, जो बट हमारी यूट्यूब फैमिली है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस, क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या एग्जाम दिया है, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे गाइस। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किसके अंदर क्या होने वाले हैं कि क्या। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे जीए सेक्शन में, जो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा सा क्या आया, ये मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है गाइस। ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बोल रहा था, हर बार यही बोलता हूं कि आप क्या करते हैं, वेट करते हैं किस चीज का, या आप वेट करते हो, जस्ट अ मिनट गाइस, आप क्या करते हो, वेट करते रहते हो कि कब मेरा क्या होगा, रिजल्ट आएगा और कब मैं अपनी तैयारी को करूंगा गाइड्स। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में होती है। ठीक है। तो देखो, जीए सेक्शन में क्या है, गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, 22 तक के मैक्सिमम। तो करने वाला 25 भी करके आया, 30 भी करके आया है। बट जो 30 प्लस करके आया उसकी वो एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं है, बट ये वो बच्चा है जो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आया है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 24 से लेकर 27 तक अटेम्प्ट हो रहे हैं। रीजनिंग इस बार बहुत ही तगड़े लेवल का पूछा गया है। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में आपका जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो आपको करवाऊंगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। 16 से 20 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हुए हैं। क्वांट की बात करें तो इसमें भी 15 से 20 अटेम्प्ट हुए। ओवरऑल बात करूं, अभी 73 से लेके 90 तक है। ये वो अटेम्प्ट है जो आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं विद एक्यूरेसी। अब देख लो, मिलने को देखो, मेरे को ऐसा स्टूडेंट मिला है जो 130 करके आया है, बट उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल खराब है। क्यों खराब है? उसने क्या करा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कर दिए, 30 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए, इसमें उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल खराब होगी। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले जितने भी मेंस होने वाले हैं, देखो आप स्पीड पे फोकस मत करो, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है ना, तो एक चीज दिमाग में बिठा लो, एक्यूरेसी। ये चीज तो आपको मैंने हर बार बोली, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, अगर आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट है ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या है, हाई होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आपकी हाई होंगे, बट आपको सिलेक्शन लेना है तो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना शुरू कर दो गाइस। देखो, अब हम बात करते हैं रीजनिंग। सबसे तगड़ा लेवल का पूछा गया इस बार इसके अंदर। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आया, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स के थे ये। 13 हाउस दे रखे थे, हॉरिजॉन्टल दे रखा था आपके। ठीक है। इसमें क्या था, 9 पीपल थे और 4 वैकेंट दे रखी थी। नॉर्थ इनका फेस था गाइस। ठीक है। बनने को आराम से बन रहा था, बट प्रॉब्लम थी इसमें, जो ट्रिकी टाइप दे रखा था इसमें। ठीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो रही थी गाइस। ठीक है, बनाया बच्चों ने। ठीक है। फिर आपका ईयर बेस्ड पजल पूछा गया, ये 5 क्वेश्चन थे, ये भी आपके 10 मार्क्स के थे गाइस। ठीक है, आप समझ सकते हो, एक ही पजल के अगर 10 मार्क्स के आते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देंगे गाइस। 12 पीपल था, 1988 से लेके 99 तक दे रखा था, एज को बेस था ये। और ठीक है, ये दे रखा था आपका। उसके बाद आपको ये मुझे एक बार कंफर्म कर देना, इसमें क्या थोड़ा सा दिक्कत है। कोई कह रहा है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई कह रहा है इसमें 4 क्वेश्चन, कोई कह रहा है 5 क्वेश्चन। तो एक बार मुझे कंफर्म कर देना कमेंट बॉक्स में। मशीन इनपुट आउटपुट आया था, जो आपका नंबर बेस्ड था, किस पे, नंबर पे बेस्ड था आपका। ठीक है। उसके बाद स्टेप बेस्ड अल्फानुमेरिक सीरीज आई, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके दिए गए थे। ठीक है, मैंने सारा लिख रखा है इसके अंदर डाटा। ठीक है, ये आपका आया था। उसके बाद एक आपका आया था कोडेड इनइक्वालिटी, 3 से 4 क्वेश्चन थे, इजी था ये, बिल्कुल आराम से कर सकते थे गाइस। स्लॉग्स आपके दे रखे थे 3 से 4 क्वेश्चन, ओनली वाला दे रखा था ये, एक ऑफ व्यू वाला दे रखा था ये। ठीक है। एक डायरेक्शन डिस्टेंस पे बेस्ड आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे। डाटा सफिशिएंसी बेस्ड आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। लॉजिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चन थे। अब मैं इसके अंदर बता दूं कौन कौन से आपके दिए गए थे गाइस। ठीक है। एक आपका कोर्स ऑफ एक्शन पे था बेस्ड। ठीक है। और उसके बाद एजम्पशन बेस्ड था एक आपका। ठीक है। और उसके बाद आपका इन्फ्लुएंस बेस्ड था एक आपका। चलिए, उसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड था एक। ये सारा डाटा मैंने लिख रखा है। ठीक है, ये आपके दे रखे थे गाइस।
उसके बाद कोडिंग रिजल्टेंट बेस्ड आपकी दे रखी थी, इसमें क्या था आपके 3 तो रो दे रखे थे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रो कितने दे रखे थे आपको, 3 रो दे रखे थे। उसके साथ साथ आपको ठीक है क्या दे रखे थे, 6 कंडीशन इसके अंदर दे रखी थी, कितनी 6 कंडीशन इसके अंदर दे रखे थे गाइस। ठीक है सारा डाटा मैं करवाऊंगा आपको, रीजनिंग की आप टेंशन मत लीजिए गाइस। और एक आपका बॉक्स बेस्ड पजल आया था जिसमें आपका वेरिएबल भी दे रखा था, इसमें 5 क्वेश्चन थे गाइस। ठीक है तो ये था आपका रीजनिंग का। अब बात करते हैं क्वांट में, तो क्वांट में देखो क्या क्या देखने को मिला था गाइस। ठीक है क्वांट में एक तो आपके नंबर सीरीज आई थी, इसमें देखो कोई बच्चा कह रहा है मिसिंग नंबर आई थी, कोई कह रहा है रॉन्ग नंबर। एक मुझे ऐसा स्टूडेंट मिला जो कह रहा है मिसिंग प्लस रॉन्ग दोनों दे रखे थे गाइस। ठीक है अप्रोक्सीमेशन क्या आए थे, 4-5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिले 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है उसके बाद मिसिंग टेबल डीआई आई थी, 6 क्वेश्चन आ रखे थे। पाई चार्ट प्लस टेबुलर डीआई दे रखी थी, इसके 6 से 7 क्वेश्चन थे। पाई चार्ट प्लस दे रखा था प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड था, 5 से 6 क्वेश्चन थे। कैश रेट डीआई थी जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक दे रखा था जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन थे। इसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या आपका दे रखा था, जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है मैं निकाल लेता हूँ, मैंने सारे फोटोज ले रखी है, मतलब मैं लिख के लाया था किसी लैपटॉप से, वहां पे गया हुआ था मैं, वहां से मैं आपका लेके आया हूँ। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है जस्ट अ मिनट। तो क्वांट ये तो क्या है, साफ नहीं दिख रहा ना इसमें, कुछ स्टूडेंट ने डाटा भेजा भी है, मेरे पास सारा है, कुछ क्या है मैंने लिखा भी है साथ साथ में, मैं आपको कर देता हूँ एक। एक आपकी जो कैश लेट दी आई थी जिसमें क्या दे रखा था, एक्स वाई और जेड वेरिएबल दे रखे थे आपके। ठीक है इसमें क्या दे रखा था, ईयर दे रखा था 2010, 2014 और 18 दे रखा था आपका। ठीक है और आपकी मिसिंग डीआई में क्या था, चलो मैं एक काम करूंगा, आपका ये पूरा प्रॉपर तरीके से आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा डाटा बना के, और कोशिश करूंगा रीजनिंग का और क्वांट का मॉक टेस्ट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखो ऐसा एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास नहीं आ पाया है, बट जितना कोशिश करूंगा मैं यूट्यूब चैनल से और गूगल की हेल्प से मैं जितना हो सके मैं आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको ये करवा दूंगा। ठीक है उसके बाद हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आरसी आया था आपका, न्यूजीलैंड की हाउसिंग स्कीम पे बेस्ड था आपका। ठीक है और अगर मैं बात करूं आपके, देखिए जस्ट एक आपका फार्मा बेस्ड था, कुछ फार्मा इंडस्ट्री पे बेस्ड था आपका। ठीक है इसमें आप क्वेश्चन मुझे कंफर्म कर देता, कोई से इसमें भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। पैराजंबल आया था विद फिलर्स 5 क्वेश्चन। इंग्लिश के लिए मैंने आपको एक चीज हमेशा बोला है, निमिषा मैम आप क्या करो, इनको फॉलो करो गाइस। ये आपको जो परफेक्शन की क्लास होती है ना, उसमें ये चीजें सारी वो आपको एडवांस लेवल में करा के चलती है गाइस, तो वहां से आप कर सकते हो, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ। एरर डिटेक्शन आया था 5 क्वेश्चन। फ्रेज रिप्लेसमेंट आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्लोज टेस्ट आपके 5 क्वेश्चन थे। इन्फ्लुएंस बेस्ड आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैप यहाँ पे तो कोई स्टार लगा रहा है, एक बार मुझे कंफर्म कर देना 2 से 3 क्वेश्चन थे या नहीं इसमें। वर्ड का यूजेस था सेंटेंस के, ये तो कंफर्म है 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। ये तीनों सब्जेक्ट थे। अब हम बात करते हैं जीएस सेक्शन में क्या क्या देखने को मिला था गाइस। आपका बीआईएस हेडक्वार्टर्स आया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पे बेस्ड था क्वेश्चन। जेंडर गैप इंडेक्स पे बेस्ड था क्वेश्चन। यूए की करेंसी पूछी गई थी। T+3 टाइमलाइन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आपका सेबी है। स्पाइसेस बेस्ड बोर्ड में पूछा गया था एक क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्रेडिट कम इंफॉर्मेशन कंपनी कितनी इंडिया में, वो पूछा गया था। न्यूयॉर्क बैंक का हेडक्वार्टर्स पूछा गया था, ये शायद मुझे जहां तक याद है कोरिया में है आपका। यस बैंक की एक स्कीम पूछी गई थी। सुपर 400 मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, ये एक बार मुझे कंफर्म कर देना गाइस। इंडिया एंड यूए का एक एग्रीमेंट पूछा गया था। पीएसएल टारगेट पूछा गया था। सक्षम पोर्टल पे बेस्ड क्वेश्चन था एक आपका। रेलवे का टारगेट क्या है, नेट जीरो टारगेट कितना है। महिला सम्मान बचत
पत्र में क्या था, प्राइवेट बैंकों की लिस्ट दे रखी थी, कौन सा नहीं है वो पूछा गया था। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टीयर 4 पूछा गया था, कितने करोड़ का किसमें टीयर 1 में आता है, कितने करोड़ से ऊपर का आपके टीयर 2 में आता है। आईएनएस विक्रांत में बेस्ड था आपका क्वेश्चन, एक था आईएनएस द्रोणाचार्य ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो सेलर होते हैं ना आपके, उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उसको बेस्ड था। लैंड रिकॉर्ड डिजिटल बोर्ड आपका ये पूछा गया था, एक थ्रेड आपकी पूछी गई थी। एक आपका उद्गम पोर्टल पे बेस्ड क्वेश्चन भी था। तो ये ओवरऑल आपका है। तो अब बच्चों को दोबारा देखो, कट ऑफ तो मैं आपको क्या करूंगा अगले वीडियो में बताऊंगा, बट फिर भी अगर मैं एक एवरेज गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं दोबारा, ठीक है, अगर मैं एवरेज गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो जिन बच्चों के अटेम्प्ट्स, तो दोबारा बता दूं, जिन बच्चों के अटेम्प्ट्स क्या है 80 प्लस है विथ 100% एक्यूरेसी, तो वो क्या करो, अब तैयारी कर लो, बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि आपको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपकी 1000+ वैकेंसी कर दी है, इसके अंदर 1000 वैकेंसी एड ऑन कर दी है। तो आपके अगर 80+ अटेम्प्ट है विद 100% एक्यूरेसी, या आपके 110 से 100, इसमें भी अगर 90+ एक्यूरेसी है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस आइएगा। ठीक है, तो रिजल्ट तो अभी लेट आएगा, 1 अप्रैल को देखने को मिलेगा, बट अभी क्या करो, अपने बाकी एग्जाम पे टारगेट करो गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।